पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पोवर्टी को कैसे देखा जाता है। जहाँ तक हम लोगों ने शुरू में ही जो है वो डिस्कस किया, पोवर्टी को जो है वो डिफाइन करने का बहुत सिंपल डिफिनीशन आप यूज कर सकते हैं कि व्हेन पीपुल डज नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, यानी जो व्यक्ति या वो लोग जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाए। बेसिक नीड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात आती है। ये सबसे पहले बेसिक नीड्स के अंतर्गत आते हैं, और जो इन्हें भी पूरा ना कर पाए उसे सामान्यतः जो है वो पुअर हम कहते हैं, और वैसे लोगों को पोवर्टी की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन हम सोशल साइंटिस्ट की बात करें, यानी जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो पोवर्टी को कैसे देखते हैं, तो हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो है वो पोवर्टी के अंतर्गत और चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके जरिए हम पोवर्टी को समझ सकते हैं, या कह सकते हैं उसे पोवर्टी इंडिकेट किया जा सकता है। जैसे कि लिटरेसी लेवल हो गया, जनरल रेसिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने है कि नहीं, लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी उसे पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं, सैनिटेशंस यानी घर मकान मिल रहा है कि नहीं। अगर इन चीज़ों की कमी है तो हमारे सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग जो है वो पोवर्टी की कैटेगरीज में आएंगे और उन्हें हम जो है वो पुअर बोलेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है जिसमें आता है सोशल एक्सक्लूशन। सोशल एक्सक्लूशन का मतलब होता है सामाजिक उपेक्षा। हालांकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसे पोवर्टी का रीजन और रिजल्ट्स दोनों जो है वो बोला जाता है। इसे रीजन और रिजल्ट्स क्यों बोला जाता है, तो सामान्यतः इस कैटेगरी में जो है वो सोशल एक्सक्लूशन की कैटेगरी में जो है अगर हम बात करें तो वैसे लोग आते हैं जिसे समाज में, सोसाइटी में लोग इग्नोर कर देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण जो है वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, उनका विकास नहीं होता है। दूसरी बात कि ऐसे लोग जो है वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और उनका उत्थान नहीं होता है। ऐसा क्यों? इस वजह से क्योंकि वो किसी ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जिसे समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा मान्यता या ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो ये इंडिकेट करता है कि सोशल एक्सक्लूशन, सामाजिक उपेक्षा जो है वो पोवर्टी का रीजन्स और रिजल्ट्स दोनों बोला जाता है। जब हम इसमें बात करते हैं सोशल एक्सक्लूशन की, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई एक दलित व्यक्ति है, कोई एकदम पिछड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए किसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो उसे जो है वो सामाजिक सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। उसे पिछड़ा होने के कारण जो है वो उसे कोई गवर्नमेंट की सुविधाएं भी आती हैं, तो गांव का बड़ा व्यक्ति या जो उस एरिया का बड़ा व्यक्ति होता है, जो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट के, वो उस तक नहीं पहुंचा पाता है। और रिजल्ट ये क्या होता है कि वो गरीब का गरीब रहता है। उसे गरीब रहने के पीछे कारण क्यों है? क्योंकि समाज हमेशा उसे इग्नोर करता है। अगर वहीं हायर क्लास का होता, अपर क्लास का होता, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती थी दूसरे से, जिससे उसका ग्रोथ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस सिचुएशंस को जो हम सोशल एक्सक्लूशंस के अंतर्गत यानी सामाजिक उपेक्षा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो बात आती है वुनरेबिलिटी की, यानी वुनरेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशंस के अंतर्गत जो है वो, जो सामान्यतः गरीब तो हैं वो तो गरीब ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया मंथली अर्न कर रहा है, तो वो तो नो डाउट वो गरीब की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो 500 रुपया व्यक्ति अर्न कर रहा है, वह भी जो है वो कभी कभी, या 1000 रुपया अर्न कर रहा है या 5000 रुपया अर्न कर रहा है, वह भी व्यक्ति कभी कभी गरीब की श्रेणी में आ सकता है, पॉवर्टी की श्रेणी में आ सकता है। ऐसा सिचुएशन कब होता है? तो ऐसा सिचुएशन होता है कि जब कभी भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनोज इरप्शंस या फ्लड या ड्राउट जैसे सिचुएशन आते हैं, जब क्रॉप्स फेल्यूअर होती है, तो हायर क्लास का भी व्यक्ति वो इन चीज़ों को एफोर्ड नहीं कर पाता है।
और वह भी जो है वो गरीब की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो वैसे सिचुएशंस को जो है वो हम वुलनरेबिलिटी कहते हैं। तो हमें जो गरीब हम अभी डिस्कस किए कि 27 करोड़ जो है कंट्री में पुअर हैं, तो इनके बारे में तो सोचना ही है। लेकिन जो इनसे ऊपर जो थोड़ी सी कैटेगरी है, 5-7 करोड़ 10 करोड़ जो ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो उन्हें हम पुअर नहीं मानते हैं, उनके पास बेसिक सुविधाएं थोड़ी बहुत है, वैसे लोग भी जो है वो अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड या सूखा इस तरह के सिचुएशंस में वह भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशंस को जो है वो वुलनरेबिलिटी बोला जाता है। और हमें यह ज़रूरत होती है कि जो वुलनरेबल लोग हैं उनकी भी हम जो है वो मदद करें, उनमें भी जो है वो पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए जो है वो कुछ स्टेप्स उठाए जाएं।